अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट वोट नहीं देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाने के बाद जहां एनडीए पूरी तरह से जीत होती है, एनडीए की 4 सीटों पर एनडीए की जीत होती है, उसके बाद देखिए कि अब बिहार में जदयू जो है वो बीजेपी की भाषा बोलने लगी। जदयू एक समय जिन जिन बातों से परहेज करती थी, बीजेपी की जिन जिन सिद्धांतों को लेकर के, वहीं अब जदयू बीजेपी की भाषा बोलने लगी, बीजेपी की लाइन पर जो है चलती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, केंद्रीय मंत्री और जदयू के बड़े नेता और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास ललन सिंह का बयान आता है और वो कहते हैं कि देखिए, मुस्लिम के लिए जो है हम लोगों ने कितना कुछ किया। लालू बराबरी के शासनकाल में, और लालू प्रसाद यादव को कोट करते हुए कहते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल था बिहार में, तो उस समय जो है मदरसा में शिक्षकों को कितनी सैलरी मिलती थी? 3,000 या 4,000 मुश्किल दिया जाता था। लेकिन नीतीश सरकार में, यानी नीतीश कुमार के राज में जो है 7वां वेतन जो है मदरसे में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको 7वां वेतन का जो है लाभ मिला है। और उसके बाद कहते हैं ललन सिंह कि लेकिन ये वोट कहां देते हैं? वेतन तो हम लोगों ने करवा दिया, 7वां वेतन का लाभ मिल रहा है। मुस्लिम जो मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करते हैं, मुस्लिम लोगों को कह रहे हैं ललन सिंह। अभी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000 4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट वोट नहीं देते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं और काम करते रहे। पिछले नीतीश कुमार जी ने हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, एक बात हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान करना चाहते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग समूह के रूप में चिन्हित करने का काम किया। अब कुछ लोग लगे हुए हैं कि फिर से अति पिछड़े वर्ग को दिग्भ्रमित करके उसको अलग अलग जात में और अलग अलग समाज में बांटने का काम करें। अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, लालू प्रसाद यादव के और राष्ट्रीय जनता दल के, जबकि ये इस तरह के बयान नहीं होते थे, जदयू की तरफ से तो कम से कम ऐसा बयान नहीं आता था। लेकिन अब बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, बड़ी इस पर बहस शुरू हो गई है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि अब चुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें एनडीए 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसके नतीजे के बाद एनडीए 4 की 4 सीटों पर अपना झंडा फहरा देती है, परचम फहरा देती है। 4 सीट जो है, चारों सीट अपने खाते में आने के बाद अब देखिए जदयू का जो है किस तरह से पलटता हुआ रूप है। जदयू जिस विचारों को लेकर के, बीजेपी के जिन विचारों को लेकर के हमेशा खंडन करती रही है अब तक, लेकिन अब ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं। और अब ललन सिंह का बयान आता है और वो कहते हैं कि देखिए, मदरसे में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको कितनी सैलरी मिलती थी लालू प्रसाद के शासनकाल में?
3 या 4 हजार बमुश्किल मिलता था। लेकिन नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में, नीतीश कुमार के राज में उनको 7वां वेतन का लाभ जो है मिला है। लेकिन ये वोट नहीं देते हैं। एक बड़ा आरोप खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी की राह पर अब जदयू भी जा रही है। ये एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारे में अब ललन सिंह के बयान के बाद जो है शुरू हो गई है। चर्चाएं तेज है और हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब जो है जदयू भी बीजेपी की राह पर है, तो फिर क्या मुसलमान वोटर जदयू को नहीं चाहिए? ये एक बड़ा सवाल जो है वो हो गया है, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और क्या अभी से जदयू ने यह रणनीति बना ली है कि अब जदयू को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्योंकि ललन सिंह के बयान के तो यही मायने हैं। ललन सिंह ने जिस तरह से खुलेआम अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मदरसे में जिस तरह से लालू के शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 3 या 4 हजार बमुश्किल मिलते थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 7वां वेतन का जो है लाभ मिल रहा है। लेकिन ये लोग वोट कहां करते हैं? वोट नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है आरोप। और बीजेपी के लाइन पर क्या जदयू चलना शुरू कर दी है? क्या अब जदयू बीजेपी की पिछलग्गू हो गई है? और क्या जब तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि नीतीश कुमार को हैक कर लिया गया है, बीजेपी ने हैक कर लिया है, तो क्या यह वाकई वही बात है? वही उसी का ये जो है चित्रण हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से बातें हो रही है, जिस तरह से ललन सिंह के बयान आए हैं, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने क्या हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या तेजस्वी यादव जो आरोप लगाते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया है, और क्या उसी का ये जो है रूप, दूसरा रूप हम लोग देख रहे हैं? जिस तरह से सामने चीजें आ रही है, ललन सिंह जदयू के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं। और उनके इस बयान के क्या मायने हैं कि क्या अब जदयू भी बीजेपी के पीछे पीछे, यानी बीजेपी के लाइन पर, बीजेपी की जो नीति रही है उसी नीति पर अब जदयू भी चलना शुरू कर दी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए इससे पहले अगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी देखेंगे या उससे पहले भी, जब भी कोई इस तरह की बात होती थी, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी अगर बात होती थी, तो जदयू के नेता उसको खंडन करते थे और कहते थे कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर के चलना ही होगा, इस तरह की बात करते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के बड़े नेता, उनका भी जब बिहार में स्वाभिमान यात्रा जब निकलता है तो फिर जदयू के नेता तमाम उस यात्रा से बचते रहे और खंडन करते रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीजें ठीक नहीं है। अलग अलग मंच से इसको कहा गया। इसके अलावा जब एनडीए की बैठक नीतीश कुमार करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उसमें भी गिरिराज सिंह को पीछे की कुर्सी पर बैठाया जाता है, यानी पहली पंक्ति में गिरिराज सिंह को जगह नहीं मिलती है। बीजेपी के नेता, बड़े कद के नेता, केंद्रीय मंत्री। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाते हैं, उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी बदल गई? क्या प्लानिंग बदल गई? क्या जदयू अब पिछलग्गू बन गई? वाकई पिछलग्गू बन गई, क्योंकि तेजस्वी यादव हर मंच से इस बात को कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया है, पूरी तरह से हैक कर लिया है। अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अब बीजेपी के इशारों पर चलेंगे। तो क्या इसके यही मायने लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ललन सिंह बड़े कद के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं। उनके इस बयान के कई सारे मतलब लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं शुरू हो गई है बिहार की राजनीति में कि क्या अब जदयू को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के क्या अब जदयू की यही प्लानिंग होगी, यही स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि खुले मन से अगर इस बात को कहना तो समझिए पहली बात तो यही है कि अब जदयू को क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम वोटर्स जो है अब जदयू को नहीं चाहिए। क्योंकि जिस खुले मन से ललन सिंह कहते हैं कि ये लोग वोट कहां करते हैं, अब समझिए किस तरह की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वोट कहां करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ किया। जहां 3-4 हजार रुपये मिलते थे पहले मदरसे में, नीतीश कुमार की सरकार ने
साथ में वेतन का जो है लाभ दिलवा दिया, लेकिन ये लोग वोट कहां करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इससे पहले जदयू की तरफ से कम इस तरह की बात नहीं की गई होगी। और मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, जहां आप इससे पहले नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि आप मुस्लिम इलाके में जाइए, वहां पर लोगों से बात करिए, और ये अब ललन सिंह का बयान देखिए। बापू सभागार में जमीयत उलेमा का कार्यक्रम होता है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं शामिल होते हैं। तो ये अगर इस दोनों कड़ी को मिलाएंगे तो बातें बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें बहुत कुछ तोड़ने जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीयत उलेमा का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण मिलता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। बापू सभागार में आज कार्यक्रम हुआ, तमाम भीड़ थी, तमाम लोग जो है आए हुए थे अकलियत के, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अब राजनीतिक गलियारे में इस कड़ी को और ललन सिंह के बयान को जोड़ा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है, और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बापू सभागार में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खूब कह सकते हैं नीतीश कुमार पर प्रहार किया, कटाक्ष किया और सवाल भी पूछे। कहा कि वक्फ बोर्ड पर अपनी जो है सोच, नीति, उसको स्पष्ट करिए कि आपकी नीति क्या है वक्फ बोर्ड को लेकर के। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी जो है मदनी ने स्पष्ट संदेश दिया और सवाल भी पूछा है कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो अपनी राय जो है, अपनी सोच स्पष्ट करे वक्फ बोर्ड को लेकर के। जो हमारे समाज के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर जदयू की सोच क्या है वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि मदनी के मंच को साझा नहीं करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण गया हुआ था, बापू सभागार में काफी भीड़ थी, अकलियत के तमाम लोग आए हुए थे, मदनी के भाषण काफी शानदार रहा क्योंकि जिस तरह की भीड़ रही, लेकिन उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। और अब इस कड़ी को दूसरे कड़ी से मिलाने की कोशिश हो रही है कि ललन सिंह का जो बयान आया है, और ललन सिंह खुले मंच पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से आपको 7वें वेतन का लाभ दिया, और आप, लेकिन ये लोग वोट कहां करते हैं, इस तरह की बात रखते हैं ललन सिंह। तो अब समझिए इस कड़ी को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज मदनी के जो बापू सभागार में जो कार्यक्रम था, जमीयत उलेमा का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बापू सभागार में जमीयत उलेमा का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वाकई बीजेपी की पिछलग्गू हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जो है हर मंच से ये कहते रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हैक कर लिया है। और देखिए कि बिहार में अब 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या अब जदयू ने यह मान ली है कि अब उसको जो है मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सियासत भी गर्म हो गई है, तमाम चर्चे भी शुरू हो गए राजनीतिक गलियारे में। अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को अब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम वोटर्स की जरूरत नहीं है, क्या कुछ प्लानिंग है? इस पर आगे चर्चा अब जो है शुरू हो गई है। तो फिलहाल लोग इसके जो है सो मायने निकालने को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। और देखिए बापू सभागार की जब बात होती है, जमीयत उलेमा की बात जब होती है, तो वहां मदनी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और तमाम वो बात जो है मदनी रखते हैं वहां पर, और मोदी सरकार को भी घेरते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार भी वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई स्पष्ट जो है सोच नहीं आ रही है सामने। वो मोदी सरकार को भी कहते हैं कि आप स्पष्ट सोच रखें। लेकिन जदयू के बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान मुस्लिम को लेकर के जिस तरह से सामने आया है, अब यह चर्चा का विषय है। देखिए ललन सिंह, एक बार फिर से बता दें कि ललन सिंह का बयान आज आया है, वो कह रहे हैं कि मदरसे में
हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। जहां मदरसे में वो लालू प्रसाद यादव की सरकार की बात करते हैं कि वहां 3-4 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन नीतीश सरकार में जो है 7वां वेतन कब जो है उनको लाभ मिला, लेकिन ये लोग वोट कहां करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस पर आप अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया करें और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।